साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आ रहे हैं। और कस्बे में मंगलवार को सदर बाजार स्थित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर विनायक शर्मा के निर्देशन में एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय निःशुल्क मासिक आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन भारत सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी ओम प्रकाश आचार्य के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस दौरान आचार्य ने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति विशुद्ध रूप से सनातन काल से ही भारतीय चिकित्सा में अपना प्रमुख स्थान रखती है, जिनसे आमजनों का जड़ सहित इलाज होता है। महर्षि चरक और सुश्रुत इसकी प्रत्यक्ष मिसाल है, जिन्होंने इस पद्धति को बढ़ावा दिया है। नर्सिंग कर्मी स्नेहलता खींची ने बताया कि शिविर में आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषिराज बुनकर, डॉक्टर दीपेश सक्सेना व नर्सिंग कर्मी सत्यनारायण बारी ने 60 रोगियों का उपचार कर उन्हें आवश्यक औषधियां देकर लाभान्वित कराया गया। शिविर में सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मामनानी, ताराचंद मेवाड़ा ने भी सेवाएं दी। कहते हैं कि वास्तविकता में बड़े इंसान की पहचान यही है कि वो अपने साथ में बैठे हुए व्यक्ति को छोटा महसूस होने नहीं दे। ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है राजस्थान के नामचीन अस्थिरोग विशेषज्ञ कुलदीप सिंह नाथावत पर। ये हम सब बखूबी जानते हैं कि अस्थि रोग से संबंधित बीमारी का नाम आते ही हम हमारे मरीज को भीलवाड़ा ले जाने की सलाह देते हैं, और बात जब भीलवाड़ा की आती है तो फिर हमारी अगली खोज सबसे बेस्ट डॉक्टर की होती है, और उसमें हमारे पास जो नाम आता है वो डॉक्टर कुलदीप सिंह नाथावत का आता है। जिसके पीछे जो मुख्य कारण आता है वो कारण है कि डॉक्टर नाथावत मरीज से आंतरिक भावनाओं से जुड़ते हैं, उसे मनोवैज्ञानिक तरीके से चिकित्सीय सुविधाएं देते हैं। और एक मरीज को ठीक होने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरत इसी बात की होती है कि उसे अपनेपन के साथ साथ एक अच्छे विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवाएं मिले। और ये अपनापन कोई व्यक्ति दिखावे के लिए पैदा नहीं कर सकता। ये अपनापन और अपनेपन का भाव भगवान प्रदत्त आशीर्वाद से मिलता है, जो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में सदैव समाविष्ट रहता है। इन्हीं अपनेपन के भावों को लेकर अब मशहूर चिकित्सक डॉक्टर कुलदीप सिंह नाथावत ने अपने मरीजों से मिलने, उनकी देखरेख करने के उद्देश्य से उनको आने जाने की असुविधाओं से बचाने के भाव रखते हुए बांदनवाड़ा में भी सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया है। डॉक्टर नाथावत के इलाज से ठीक हुए मरीज हीरालाल नागर के दोहिते मनीष छीपा बताते हैं कि उनके नानाजी की आयु 90 वर्ष की थी, जिनके गिरने से उनकी कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित उनके नानाजी को डॉक्टर कुलदीप सिंह नाथावत जी के पास लेकर गया था, जिन्होंने 5 दिन तक मनोवैज्ञानिक इलाज देकर नानाजी का सफल ऑपरेशन किया, जो आज एकदम स्वस्थ हैं। इसी प्रकार से क्षेत्र के जाने माने कांग्रेसी नेता सुनील शर्मा, जो वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य भी हैं, के पैर में फ्रैक्चर हो जाने पर उन्होंने भी डॉक्टर नाथावत की चिकित्सीय सेवाएं प्राप्त की, जो भी आज एकदम स्वस्थ हो चुके हैं। शर्मा बताते हैं कि डॉक्टर नाथावत मरीज को जो अपनत्व देते हैं वो बेमिसाल है। उसी की वजह से मरीज को ये पूर्ण विश्वास हो जाता है कि वो यहाँ से ठीक हो जाएगा, और वो आत्मविश्वास मरीज को स्वस्थ होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वहीं डॉक्टर नाथावत का भी यही कहना है कि जब तक हम अपने मरीज को ये विश्वास नहीं दिलाएंगे कि हम उनके लिए ही हैं, हमें उनकी पूरी फिक्र है, तब तक हम चाहे कितना ही अच्छा से अच्छा इलाज व ऑपरेशन कर दें, वो सब महत्वहीन है। सबसे बड़ी जरूरत इस बात की ही है कि हमारे मरीज के मन में ये विश्वास कायम होना चाहिए कि मुझे ये डॉक्टर साहब एकदम स्वस्थ कर देंगे। मरीज के मन में जब ये भाव आ जाएगा, उसकी स्वस्थ होने की क्षमता स्वतः ही बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर और मरीज का रिश्ता भगवान ने बनाया है। उस रिश्ते को सहेज कर रखना एक डॉक्टर का सबसे बड़ा धर्म है। मरीज डॉक्टर को भगवान समझकर अपना इलाज करवाता है। ऐसे में हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम उसे भगवान तो नहीं, कम से कम एक इंसान बनकर तो दिखाएं। बस इसी सोच की वजह से मैंने मेरे मरीजों की सार संभाल करने हेतु 15 दिन में एक बार बांदनवाड़ा विजिट करने का निश्चय किया है। डॉक्टर नाथावत प्रत्येक महीने की 22 तारीख को कस्बे के कृष्णा मेडिकल स्टोर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कृष्णा मेडिकल के प्रोपराइटर प्रताप जी ने बताया कि इसके अतिरिक्त वो हर महीने की 12 तारीख को दूदू जाते हैं। ऐसे में यदि किसी मरीज को मिलना होता है तो भी वो आते या जाते समय उसे जरूर समय देते हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब से मिलने के लिए उनके मोबाइल नंबर 9461067832 पर संपर्क किया जा सकता है, तथा उनका चिकित्सालय भीलवाड़ा में आरसी व्यास कॉलोनी में रिंग रोड पर नाथावत हॉस्पिटल के नाम से संचालित है, जहां पर 24 घंटे अति आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है।
शहर के दयानंद महाविद्यालय के कृषि संकाय द्वारा आयोजित कृषि सप्ताह तरंग के तहत का आयोजन दिनांक 29 मार्च से 1 अप्रैल 22 तक होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। आज दिनांक 29 मार्च को इसका शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत एवं मुख्य अतिथि डॉक्टर एस एन सक्सेना, निदेशक राष्ट्रीय बीजीय एवं मसाला अनुसंधान बीजेजमेर ने संयुक्त रूप से किया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के द्वारा नव आगंतुकों का स्वागत किया गया एवं अपने उद्बोधन से विद्यार्थियों को अपने भविष्य में इस तरह के आयोजनों से होने वाले व्यक्तित्व विकास के बारे में प्रकाश डालकर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। प्राचार्य लक्ष्मीकांत शर्मा द्वारा अपने उद्बोधन में पूर्व छात्रों द्वारा अर्जित उपलब्धियों को बताकर भविष्य में उनकी राह पर चलने की सीख दी। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आरएल सिंह, पूर्व अधिष्ठाता कृषि संकाय के द्वारा विद्यार्थियों को उनके भविष्य को कैसे संभाल सकते हैं, इस विषय पर प्रकाश डाला। मंच का संचालन डॉक्टर लाली जाट द्वारा किया गया। संयोजक इंजीनियर पंकज कुमार एवं सह संयोजक दिगंबर सिंह द्वारा कृषि तरंग में कल दिनांक 30 मार्च को आयोजित होने वाले खेल दिवस की प्रतियोगिता क्रिकेट, वॉलीबॉल, रस्साकशी तथा 100 मीटर दौड़ एवं दिनांक 1 मार्च को होने वाले आयोजन प्रश्नोत्तरी, अंताक्षरी, म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता तथा अंतिम दिवस 1 अप्रैल को संगीत प्रतियोगिता तथा नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें भाग लेकर विद्यार्थी अपने व्यक्तित्व को दिखा सकते हैं तथा प्रतियोगिताओं के अंतिम दिवस पर विजेताओं को पारितोषिक प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्राध्यापक सुनील शर्मा, केदारी सिंह, सीताराम मौर्य, डॉक्टर नरेश कुमार एवं डॉक्टर मुकुट बिहारी मंडरावलिया का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम में प्राचार्य एनके सिंह एवं अधिष्ठाता कृषि डॉक्टर वीके वर्मा द्वारा विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रतिभागी करने हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में अनुशासन बनाए रखने में बीएससी ऑनर्स अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों ने सराहनीय उपस्थिति दर्ज करवाई। बताइए सर। आज दयानंद कॉलेज में एग्रीकल्चर फैकल्टी की तरफ से एक कृषि तरंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है और ये प्रोग्राम आम तौर पर हर साल हम मनाते हैं और ये 4 दिवसीय प्रोग्राम रहता है, जिसमें फर्स्ट डे में तो हम बच्चों, जो नए बच्चे होते हैं फर्स्ट ईयर वाले, उनकी इंट्रोडक्शन वगैरह होती है और उसके बाद सेकंड डे को हमारी गेम्स होती हैं, थर्ड डे को हमारा कई तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं और को-करिकुलर एक्टिविटीज होती है। उसमें डांस, सिंगिंग, रंगोली, पेंटिंग और मेहंदी की कई तरह की प्रतियोगिताएं करते हैं और आखिरी दिन हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो ये कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने किया, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोविड की वजह से ये प्रोग्राम हम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बच्चे मायूस थे। तो आज हमने ये जो शुभारंभ किया है 4 दिवसीय प्रोग्राम का, बच्चे बहुत प्रसन्न हैं, उनमें नई उमंग की लहर है और हम भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आनंदित महसूस कर रहे हैं कि कॉलेज में रौनक पुनः लौटी है। तो इसलिए मैं फैकल्टी के टीचर्स को और बच्चों को बधाई भी देता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं। मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत, प्राचार्य दयानंद कॉलेज अजमेर। कस्बे के गणगौर ईंट उद्योग कंपनी के एमडी नटवर सिंह राठौर ने आज अपने मजदूरों के लिए सामूहिक भोज का आयोजन किया, जिसमें मजदूरों सहित राठौर परिवार के सदस्यों व इष्ट मित्रों ने भी भाग लिया। गणगौर ईंट उद्योग के प्रबंध निदेशक गुमान सिंह राठौर ने बताया कि प्रतिवर्ष बारिश के दिनों में 3 महीने तक नई ईंटों की थपाई व बनवाई बंद रखनी पड़ती है और उस दौरान मजदूरों को भी खेती बाड़ी का काम रहता है, इसलिए उनको भेजने से पहले उनके सम्मान में हर वर्ष रसोई का आयोजन किया जाता है। कोरोना संक्रमण के दौरान सरकारी गाइडलाइंस की पालना के चलते रसोई का आयोजन नहीं किया जा सका था और अभी कुछ दिनों से चौथी लहर आने की खबरें चल रही है, इसलिए लहर के आने से पहले ही आज बालाजी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि मजदूरों से ही हमारा वजूद है, ऐसे में जब वो जाएं तो भरपेट भोजन करके जाएं। इसी सोच के साथ भोजन प्रसादी करने का कार्यक्रम हमारे पूर्वजों ने प्रारंभ किया था, जिसकी क्रियान्विति हमारे द्वारा भी की जा रही है। भोजन प्रसादी के कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा नेता व पूर्व सरपंच हरलाल गुर्जर ने कहा कि आज बांदनवाड़ा क्षेत्र में कई ईंट भट्टे संचालित हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ईंट का नाम जहां आता है वहां गणगौर ईंट उद्योग को याद किया जाता है, जिसका प्रमुख कारण यही है कि राठौर परिवार अपने मजदूरों को परिवार के सदस्यों की भांति अपनापन देते हैं और इसलिए ही मजदूर भी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से काम करके बेहतरीन सेवाएं देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आज गणगौर ईंट उद्योग क्षेत्र का नाम गौरवान्वित कर रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित इष्ट मित्रों को राठौर परिवार के सदस्यों ने दिल से आवभगत करते हुए दाल भाटी व चूरमे का प्रसाद खिलाया। सिंधी समाज शाहपुरा की ओर से पूज्य सिंधी पंचायत शाहपुरा के तत्वावधान में इस बार भी 2 अप्रैल सोमवार को आराध्य भगवान झूलेलाल जी के प्राकट्य दिवस पर उनकी स्तुति में चेटीचंड महोत्सव का आयोजन धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके तहत दिलखुशाल बाग स्थित झूलेलाल मंदिर में बहराना साहब का कार्यक्रम, महाभिषेक, वाहन रैली व शोभायात्रा निकाली जाएगी। इस बार बच्चों व महिलाओं के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन भी रखा गया है।
इसी दिन भारतीय नवसंवत्सर होने के कारण सिंधी समाज की ओर से उसका पूर्व संध्या पर साय प्रत्येक घर के बाहर 5-5 दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। सिंधी पंचायत के अध्यक्ष लक्ष्मण पेसवानी व महासचिव जयकिशन आसवानी ने बताया कि सोमवार को प्रातः 9 बजे दिलखुशाल बाग स्थित झूलेलाल मंदिर से रवाना होकर बालाजी की छतरी, सदर बाजार, कुंड गेट, सिंधी कॉलोनी, भीलवाड़ा रोड, बस स्टैंड, कलेजरी गेट, बालाजी की छतरी होकर पुनः झूलेलाल मंदिर पर संपन्न होगी। इसमें युवा आयोलाल झूलेलाल के नारों से कस्बे को गुंजायमान करेंगे। इसमें युवाओं के साथ महिला मंडल की सदस्य भी शामिल होगी। दोपहर में 12 बजे सिंधी समाज के बच्चों व महिलाओं के लिए कई प्रतियोगिताओं, डांस, एंकरिंग, सिंधी पोयम, चेयर रेस का आयोजन होगा। इसके लिए नरेश तोलानी को संयोजक बनाया गया है। प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए संभागी को अपनी एंट्री 1 अप्रैल तक संयोजक के पास करानी होगी। अपराह्न में 3 बजे मंदिर में भगवान झूलेलाल जी का महाअभिषेक व महाआरती वंदना का कार्यक्रम होगा। इसके बाद साय 4 बजे दिलखुशाल बाग स्थित झूलेलाल मंदिर में झंडारोहण, भजन कीर्तन, सत्संग, प्रसाद वितरण व छेज तथा पूज्य बहराना साहब का आयोजन प्रारंभ होगा। इसके बाद साय 6 बजे झूलेलाल मंदिर से पूज्य बहराना साहब अखंड ज्योति की शोभायात्रा प्रारंभ होगी, जो बालाजी की छतरी, सदर बाजार, कुंड गेट होकर संत कंवर राम धर्मशाला पिवनिया तालाब के पास स्थित तालाब पर समाप्त होगी। जुलूस में सिंधी समाज के महिला पुरुष नाचते व भजन करते ज्योति का विसर्जन करेंगे। रात्रि 8 बजे संत कंवर राम धर्मशाला, पिवनिया तालाब के पास में समाज का आम भंडारा का आयोजन होगा। पेसवानी ने बताया कि चेटीचंड के मौके पर सिंधी समाज के व्यवसायी दिन भर अपने प्रतिष्ठान बंद कर कार्यक्रम में शरीक हो गए। उन्होंने समाज के प्रत्येक व्यक्ति से समारोह में शामिल होकर चेटीचंड को हर्षोल्लास से मनाने का आह्वान किया है। पेसवानी ने बताया कि आयोजन को भव्यता देने के लिए इस बार समाज के लोगों में विशेष उत्साह है तथा महिला मंडल व नवयुवक मंडल भी सक्रियता से कार्य कर रहा है। इससे पूर्व 1 अप्रैल को नवसंवत्सर व चेटीचंड की पूर्व संध्या पर सिंधी समाज के प्रत्येक घर के बाहर 5-5 दीपक प्रज्वलित कर स्वागत किया जाएगा। राजकीय महाविद्यालय भिनाई की भूमि छछुंद्रा में आवंटन करने के विरोध में कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर मंगलवार को लगातार 21वें दिन भी कस्बे के पंचायत समिति चौराहा पर ब्यावर केकेडी मार्ग के बीचों बीच कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। मंगलवार को धरना स्थल पर पहुंचे कांग्रेस नेता संपत लाल गर्ग ने कहा कि नियमों के अनुसार कॉलेज भूमि का आवंटन ग्राम भिनाई की सीमा में ही होना चाहिए। पंचायत समिति भिनाई की अधिकांश ग्राम पंचायतों की जनता ग्राम भिनाई की जनता के साथ है। उन्होंने कहा कि भिनाई क्षेत्र की अधिकांश जनता कॉलेज भूमि का आवंटन भिनाई कस्बे में करने के पक्ष क्षमा रहे। धरने में कॉलेज बचाओ संघर्ष जेड समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश आचार्य, संयोजक राकेश शर्मा, पूर्व सरपंच तुलसीराम खींची, पेंशनर समाज उप शाखा भिनाई अध्यक्ष सुरेश कुमार जोशी, देवीलाल सैन, महावीर प्रसाद शर्मा, रंगलाल माली, ताराचंद मेवाड़ा, जरीफ मोहम्मद, जमील अहमद, रामजीवन वैष्णव, सलीम अंसारी, देवा माली, अनुप मेवाड़ा, प्रकाश आचार्य, शेरा वर्मा, मांगीलाल मेवाड़ा, गोपाल आचार्य, कानसिंह रावत, इरफान देशवाली, ताराचंद मेवाड़ा, मदन बामणिया, ओम प्रकाश भट्ट, तारा प्रकाश जोशी, जमील अहमद, किशोर माली, कैलाश तिवारी, रजनीश दोसाया, तेजपाल आचार्य, दूधालाल गुर्जर, नीरज आचार्य, रवि गहलोत, दिलीप सिंह, संजय तिवारी, गंगा सिंह तेलाडा, अब्दुल सत्तार, हिमराज तेली, छीतरमल कुम्हार, अब्दुल मकसूद, भोलूराम, अब्दुल रईस, इमरान, ओम प्रकाश जोशी, रूपेश आचार्य, इकबाल अहमद, बालूराम, महावीर, बालूराम सैन, चांद मोहम्मद, गणेश मेवाड़ा गुजरवाड़ा, इरफान चौहान, शेरा वर्मा, सलमान खान, भागचंद वैष्णव, रामदेव, कालू, दिलीप सिंह, पूरनमल, शैलू आचार्य, संपत सिंह राठौड़, सोल खुर्द, मुकेश शर्मा, सुरेंद्र सिंह, मीठू, रामलाल गुजरवाड़ा, राकेश कुमार, देवा, रतन, तेजी खारोल, रामकरण, रूपेश आचार्य, गजराज कलवार, सत्यनारायण, मनरूप गुर्जर सोबडी, भगवान धानतोल, रंगलाल गुजरवाड़ा, गोपाल, गणेश बैरवा, छोटू माली, रमेश चंद सैन, मो यूसुफ, चंद्र प्रकाश, नंदाराम, घासी बैरवा, किशन गोपाल, हरेश मामनानी, टीकमचंद आचार्य, अब्दुल सत्तार, जालम सिंह सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे।